आज हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, देखो नर्वस सिस्टम होता क्या है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व्स एंड नर्व सेल। और नर्व सेल को हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। और इसका काम क्या है, हमारी बॉडी में ना मैसेजिंग को पास करना फ्रॉम ब्रेन टू ऑर्गन्स एंड फ्रॉम ऑर्गन्स टू ब्रेन। ठीक है, तो न्यूरॉन्स भी ना दो टाइप के हैं। सबसे पहले आता है मोटर न्यूरॉन्स, जिसका काम क्या है, हमारी बॉडी की जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स है ना, ठीक है, फ्रॉम ब्रेन टू हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन को मैसेज पास करना ताकि हम एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें। ठीक है, वो काम है हमारा मोटर न्यूरॉन्स का। जैसे कि मैंने हाथ ऊपर उठा रहा हूँ। ठीक है, ये सिग्नल गया हमारा ब्रेन से, ठीक है, मेरे हाथ तक विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। और सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, वो ऑपोजिट काम है उसका, हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन से ब्रेन को मैसेज पास करना। ठीक है, जैसे फीलिंग ऑफ हीट, फीलिंग ऑफ पेन। ठीक है, ये मैसेज कौन पास करता है ब्रेन को, सेंसर न्यूरॉन्स। अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की कैटेगरीज के बारे में। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम की भी ना मल्टीपल कैटेगरीज में। सबसे पहले आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जितनी भी नर्व सेल्स हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में है ना, ये हमारा पार्ट है सीएनएस का। ठीक है, और आउटसाइड जितनी भी नर्व्स हैं फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी डिवाइडेड है अलग अलग कैटेगरीज में। सबसे पहले आता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स लाइक ब्रीथ, ठीक है, हार्ट बीट। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ वॉलेंट्री एक्टिविटीज। जो भी हैंड की मूवमेंट कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम। देखो, इससे ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में ना, तो बहुत टेक्निकल हो जाएगा और हमारे लिए इंटरेस्टिंग भी नहीं है। मेन टॉपिक क्या है कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम में क्या अच्छा इम्पैक्ट आता है, वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, जब हम वर्कआउट करते हैं ना, तो हमारे ब्रेन में ना एक ब्रेन डिराइव्ड न्यूट्रोपिक फैक्टर होता है। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूरोजेनेसिस की। न्यूरोजेनेसिस क्या है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू न्यूरॉन्स। ठीक है, और यही प्रोसेस है जो कि हमारे एग्जिस्टिंग न्यूरॉन्स की हेल्थ की केयर करती है। जब न्यू न्यूरॉन जनरेट होंगे, ठीक है, या हमारे जो एग्जिस्टिंग न्यूरॉन्स है उनकी हेल्थ सही रहेगी, तो हमारे जो ब्रेन के फंक्शंस हैं ना वो अच्छे से काम करेंगे। जब हम वर्कआउट करते हैं हमारे ब्रेन का ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, विच इन टर्न हेल्प इन इंक्रीजिंग योर कैपेबिलिटी टू मेमोराइज एनीथिंग। ठीक है, दूसरा, जो भी हमारे रिफ्लेक्सेस हैं वो इंक्रीज होंगे। देखो, इतना हमें समझ में आ चुका है पहले कितनी वीडियोस में कि वर्कआउट स्ट्रेस को रिलीव करता है। ठीक है, एंडोर्फिन रिलीज करता है हमारी बॉडी में, गुड हार्मोन्स हैं जो जो इन फर्दर हमारे जो ब्रेन है ना उसको बेनिफिट करता है, बिकॉज हमारी स्लीप रेगुलेट होती है वर्कआउट के थ्रू। तो ये कुछ बेसिक से बेनिफिट्स हैं एक्सरसाइज के ऑन नर्वस सिस्टम। तो देखो, जितनी भी हमारी वीडियोस थी ना पिछली, वो सारी रिलेटेड थी कि एक्सरसाइज क्या है, ठीक है, हमारे हेल्थ और फिटनेस के पैरामीटर्स क्या क्या हैं, एक्सरसाइज का बेनिफिट्स ऑन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। अब अगली वीडियो से ना हम बात करेंगे एक्सरसाइज को प्लान कैसे करना है। ठीक है, और अलग अलग ह्यूमन पे अलग अलग इम्पैक्ट क्यों आता है सेम एक्सरसाइज का, सेम वर्कआउट प्लान का। कुछ प्रिंसिपल्स हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के, वो एक बेसिक डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वर्कआउट को हम प्लान कैसे करें आगे, और क्या क्या वर्कआउट्स हम कर सकते हैं डिपेंड अपॉन आवर गोल। थैंक यू।